राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की ये पौराणिक कथाएं पढ़ने सुनने मात्र से होगी बैकुंठ लोक की प्राप्ति। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर पढ़े ये कथा, भगवान विष्णु और शिव जी होंगे प्रसन्न। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजन के साथ कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जरूर पढ़े सुने ये कथाएं, भगवान विष्णु और शिव जी होंगे प्रसन्न। हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साल में सिर्फ यही एक दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर पढ़े पौराणिक कथाएं। कथा 1। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। ये सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। कथा 2। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिव जी ने दिया था श्रीहरि विष्णु को, पढ़े कथा। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रतपूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। कथा 3। जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को हुई बैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी। आज भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए यह है सबसे सही शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी का दिन बहुत खास माना जाता है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है।
इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा की जाती है, जिससे पूजा करने वालों को मोक्ष यानी मुक्ति मिलती है और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से कुंडली के सभी दोष भी खत्म हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस साल बैकुंठ चतुर्दशी कब है, पूजा का शुभ समय क्या है और इसे करने की आसान विधि क्या है। बैकुंठ चतुर्दशी कब है? इस साल पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर की सुबह 9:43 पर होगा और ये तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर समाप्त होगी। हालांकि इस दिन की पूजा का सबसे अच्छा समय निशीथकाल यानी आधी रात का होता है, जो 14 नवंबर को ही है। इसलिए इस साल बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा 14 नवंबर को ही करनी चाहिए। पूजा का शुभ समय 14 नवंबर को निशीथकाल में पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन रात 11:39 से लेकर 12:32 तक का समय पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दौरान की गई पूजा से दोगुना फल मिलता है, यानी जो लोग इस समय पूजा करते हैं उन्हें विशेष लाभ होता है। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाएं और साफ सुथरे कपड़े पहनें। इससे मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। एक साफ जगह पर चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा रखें। इसके ऊपर भगवान शिव और भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें, यानी मन में ठान लें कि पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को कमल का फूल अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले भगवान विष्णु का मंत्र ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् 108 बार जपें। फिर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जपें। पूजा के दौरान बैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ें या सुनें। इससे पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। अंत में दोनों भगवान की आरती करें और अगर पूजा में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी मांगें। बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसा दिन है जब भगवान शिव और विष्णु दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से सभी परेशानियां खत्म होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। इसके साथ ही कुंडली के सभी दोष भी दूर होते हैं, जिससे जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। दोस्तों, ये थी आज की कथाएं और बैकुंठ चतुर्दशी व्रत के बारे में जानकारी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।